महाराष्ट्र, लोकांपर्यंत पोहोचणारा खरा आवाज। रिपोर्टर खरा महाराष्ट्र। आज मैं आप लोगों को एक शख्स से मिलाना चाहती हूँ जिनका नाम गुलाम रसूल शेख है। आज वो खरा महाराष्ट्र से एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या बताना चाहते हो। जी, मैं गुलाम रसूल शेख महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य हूँ और मैंने सीएम मुख्यमंत्री साहब के पास एक प्रस्ताव डाला हुआ है कि जितने भी धर्मस्थल है उसको रेगुलाइज करने के लिए अनेक प्रस्ताव डाला हुआ है। जी, तो आपने सीएम साहब को ये प्रस्ताव क्यों दिया? दरअसल हम लोग के आयोग के अंदर, माइनॉरिटी कमीशन के अंदर हर रोज काफी ऐसे धर्मस्थल को लेके काफी लोगों के टकरार आते थे कि वो लीगल नहीं है, स्ट्रक्चर जो इलीगल है, उसके लिए हम लोगों को ये लोगों की आस्था का सवाल जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से हम लोगों को इसके बारे में कोई डिसीजन लेने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए हमने चाहा कि इसको एक कानून बना दिया जाए जिसके अंतर्गत ये सब रेगुलाइज हो जाए। जी, तो सर आपको ऐसा क्यों लगा कि इसकी अभी जरूरत है? दरअसल कैसा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये ऐसे धर्मस्थल को रेगुलाइज करने के लिए सर्कुलर है। सर्कुलर और कानून में दो अलग अलग फर्क है। सर्कुलर मतलब एक रीत बना दिया, एक रास्ता बना दिया, तो उसको फॉलो करने में काफी दिक्कतें आती, जिसकी वजह से चाहे वो मंदिर के ट्रस्टी रहे, गुरुद्वारे के ट्रस्टी रहे, चर्च की कमेटी रहे, इन लोगों को मालूम नहीं पड़ता था। तो वो लोग है ना रेगुलाइज के लिए जाते नहीं। तो मेरा ये मानना है कि अगर सर्कुलर की जगह पे हम लोग एक एक्ट बना दिया जाए तो एक्ट हो जाता है, कानून हो जाता है, उसके कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है। वो फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो एक्ट के अंतर्गत ये काम जल्दी, आसानी से और हर लोगों के समझ में आ जाएगी बात। तो मुझको ऐसा लगता है ये एक्ट बनाने से हर संस्था, एक नॉर्मली एक आदमी भी है उसको समझ में आ जाएगा और वो उसको फॉलो करेगा और ज्यादा से ज्यादा धर्मस्थल जो है वो रेगुलाइज हो जाएगी। तो सर जब महाराष्ट्र में ऑलरेडी ये सर्कुलर है तो कानून की क्या जरूरत है? हाँ, सर्कुलर और कानून में मैंने यही बताया आपको मुस्कान जी कि सर्कुलर और कानून में सर्कुलर क्या होता है कि एक सर्कुलर बन जाता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, उसको हर डिपार्टमेंट से हर जगह से उसकी एनओसी लेना पड़ता है। जबकि कानून अगर बन गया तो कानून बन गया। जिस तरह से मैं भी आपको उसका एक एग्जांपल दूंगा, जिस तरह डाउरी का केस होता है, डाउरी का वो भी कानून है, लेकिन उसको आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। गवर्नमेंट को, पुलिस को पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो केस लगाते हैं डीसीपी का परमिशन लेके। जबकि अगर 302 या 326 या 324 अगर किसी को मार लग गया, खून निकल गया, तो किसी आईपीसी एक्ट के हिसाब से 324 डायरेक्ट लग जाता है। ये कानून हो गया। और वो सर्कुलर और कानून में यह फर्क है कि डायरेक्ट अगर हम लोगों ने धर्मस्थल को रेगुलाइज करने के लिए ऐसा कानून लेके आया तो ये कानून एकदम फास्ट हो जाएगा। हर ट्रस्टी को, हर आदमी को ये समझ में आएगा। सर्कुलर के लिए बहुत सा फॉलोअप होता है, बहुत ज्यादा उसके पीछे टाइम लगता है और बहुत फॉर्मेलिटीज होती है। तो और हम लोग कानून में कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कायदा बन जाएगा। इसीलिए जरूरत है इस कायदे की। तो सर आपको क्या लगता है कि सीएम साहब आपके सुझाव को मानेंगे या समझेंगे, या मतलब क्या होगा आगे? देखिए, उम्मीद तो पूरी है। वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है उनको हम लोग सब महाराष्ट्र के लोग देवभाव के नाम से जानते हैं। देवभाव मतलब एक इमोशन, वो ये विषय भी हमारा एक रिलीजियस विषय है और ये एक आस्था का विषय है और देवभाव नाम ही देवभाव है। और दूसरा इनका मेरा एक्चुअली सजेशन ये है गवर्नमेंट को कि जिस तरह से 3310 के अंदर 1/1/2011 के 2 पुरावे होते हैं, जिसकी बेस पे हम लोग वो जो इंक्लूजमेंट किया रहता है आदमी, उसके पास अगर 2011 के 1/1/2011 के 2 पुरावे होते हैं तो उसको गवर्नमेंट का 3310 के एक्ट के अंतर्गत उसको मानकर हाथ मिल जाता है। तो मेरा भी यही सजेशन है कि जो भी धर्मस्थल है जिसके पास 1/1/2011 के 2 पुरावे हैं तो उसको मालिकाना हक दे दिया जाए। और आपको ये जान के वो ताज्जुब होगा, शायद पता भी होगा आपको, कि जब ये 3310 की जब स्कीम आई थी तभी पहले का ये जो प्रूफ देना था, पुरावे देना था 1195 के। उसके बाद एनसीपी कांग्रेस की सरकार आई, उन लोगों ने 2000 किया और जब बीजेपी की सरकार आई तब उन्होंने 2000
11 उन्होंने 5 किया, 5 के बाद 2011 करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी थे। जी तो उनको इस बारे में मालूम है, देव भाव का उनको पदवी दिया है महाराष्ट्र के लोगों ने। तो मेरे को लगता है ये धर्मस्थल का जो भी धार्मिक काम है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। कानून उन्होंने ही बनाया है तो वो उनको बहुत अच्छी तरह से इनको उसके बारे में मालूम है। तो ये सिफारिश को भी मानेंगे और पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। बाकी ऊपर जी। तो इसका मतलब है कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे सीएम साहब का जो मतलब हमने उनको जो लक़ब दिया है, जो खिताब दिया है कि देव भाव, मतलब हमारी भावना को अच्छे से समझेंगे वो। तो आपको पूरी उम्मीद है कि इस मुद्दे पे हम लोग आगे बहुत मतलब अच्छी खबरें भी आ सकती है। 1001 वो क्योंकि वो ऐसी नेचर के है, वो जो धार्मिक चीज है वो इमोशनल है। और ये सब जो जज्बाती चीजें होती है, धार्मिक की जो बातें वो जज्बात होती है, आस्था होती है। और वो आस्था में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, और समझदार भी है। उन्होंने इतने अच्छे कानून लेके आए तो 110% मुझको यकीन है कि ये वो बात मानेंगे और ऐसा कानून जरूर लेके आएंगे। जी, तो सर आपसे मिलके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आपने जिस मुद्दे पे बात की हमें वो बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस सुझाव को हमारे सीएम साहब, हमारे देव भाव माने, समझे और हमें कोई एक रास्ता दिखाए उस मुद्दे को लेकर। जी, तो गुलाम रसूल जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और खरा महाराष्ट्र न्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पे अगर आपका कोई मतलब आपका वैयक्तिक कोई सुझाव है, कोई आप बात करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम ऐसे ही और मुद्दों को लेके आगे जाने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता की तरफ से हम बात करने की कोशिश करेंगे सरकार से। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खरा महाराष्ट्र, लोकांपर्यंत पोहोचणारा खरा आवाज।